हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 13 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले हम कल की क्लास यानी 12 जून की क्लास का रिविजन करते हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 मनाया गया है और इस दिवस की स्थापना 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO या ILO के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा की गई थी। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये अनामिका बी राजीव बनी है। और लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान को बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का चुनाव मोहन चरण मांझी ने जीता है। या आप ये बोल सकते हो कि ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बने हैं। और UN संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की शर्मिंदगी सूची में शामिल किया है। और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। और गुलवीर सिंह 5000 मीटर दौड़ में सबसे तीव्र भारतीय बन चुके हैं। भारत और जापान के बीच नौसेना समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ पर? योकोसुका, जापान में शुरू हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। और हाल ही में मलावी देश के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम था साउलोस चिलिमा, और इनके साथ 9 अन्य लोग और थे, ये विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। और पेरू और स्लोवाकिया ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों 12 जून की इस क्लास को, करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस ये मनाया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 13 जून। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना। एल्बिनिज्म बीमारी क्या होती है? एल्बिनिज्म बीमारी क्या होती है? तो ये एक बीमारी होती है, इस बाल, ठीक है, बाल त्वचा और आँखों में रंजकता की कमी आ जाती है। रंजकता की कमी हो जाती है, ठीक है। रंजकता क्या होता है? रंजकता का मतलब होता है मेलेनिन की कमी, ठीक है। जो त्वचा में मेलेनिन पाया जाता है, इसकी कमी, ठीक। मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन त्वचा का रंग जो होता है वो मेलेनिन ही प्राप्त कराता है, ठीक है। और ये जो है एक प्रकार का क्या है? पिगमेंट है। और पिगमेंट के बारे में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 जून को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है। ये जून के सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है। तो 5 जून को मनाया गया है, ये याद रखना है जरूर। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया गया है। 10 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है 12 जून को, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी बैंक करेंसी पर लगे चित्र को बदला है? मतलब जो बैंक नोट होते हैं उन पर जो चित्र आता है बना हुआ, उसको चेंज कर दिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन जिसकी राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन के? ऋषि सुनक, और भारतीय मूल के ही रहने वाले हैं, ठीक। तो ब्रिटेन के राजा, और ब्रिटेन के राजा कौन है? चार्ल्स थर्ड, ठीक, चार्ल्स थर्ड, ठीक है। इससे पहले ब्रिटेन की रानी थी जिनका नाम था महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक।
तो जो महारानी एलिजाबेथ सेकंड थी, उनका जो चित्र था वो आता था ब्रिटेन के बैंक के नोटों पर। ठीक है, ब्रिटेन के जो नोट थे उन पर महारानी एलिजाबेथ सेकंड की तस्वीर आती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब महारानी एलिजाबेथ सेकंड की तस्वीर को हटाकर चार्ल्स थर्ड, जो ब्रिटेन के राजा हैं, वर्तमान राजा चार्ल्स थर्ड, इनकी तस्वीर जो हो अब ब्रिटेन के बैंक के नोटों पर आने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, कौन सा देश FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अपना भारत देश FIH की फुल फॉर्म क्या है, FIH की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक, स्थापना कब हुई थी इसकी, FIH की? अगर स्थापना पूछी जाए तो 7 जनवरी 1924 को, 7 जनवरी 1924 को पेरिस, जो राजधानी है फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक, तो यहाँ पर FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, तो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, नरेंद्र बत्रा। ठीक है, FIH के वर्तमान क्या है, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो दोस्तों FIH की 2025 की जो मेज़बानी है वो कौन करेगा, अपना देश भारत करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बना है। और भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबूजा, जो नाइजीरिया की क्या है, राजधानी, यहाँ पर आयोजित हुआ है। और भारत ने कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी की है। और भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा। और जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिया है। और भारत और कंबोडिया देश ने ह्यूमन रिसोर्स विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन देश को पीछे छोड़ दिया है, पहले चीन जो था वो शीर्ष स्तर पर था। ठीक है, और ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरेन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। और ये स्थल जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री PM, ठीक, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, वाजपेयी, इनकी यादों को ताज़ा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और गवर्नर कौन है, S अब्दुल नजीर। और मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू, ये हाल ही में बने हैं। और दोस्तों मोहन चरण मांझी ये ओडिशा के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी बने हैं। ठीक है, और शिवराज सिंह चौहान ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, पूर्व CM हैं मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल। ठीक है, और दोस्तों नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये बिहार के लगातार 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। ठीक है, तो नीतीश कहाँ के, बिहार के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2025।
संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 197 देश हैं कुल, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 193 देश, 193, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है, ठीक है। और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की FICCI ने अपना महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति विज को फिक्की FICCI फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और स्थापना कब हुई थी फिक्की की? 1927 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो ये फिक्की है ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग संगठन है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और ज्योति विज को फिक्की ने अपना महानिदेशक नियुक्त किया है हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट, वीवर्क के CEO के रूप में अनंत यार्डी को चुना गया है। इमैनुअल सोबेयनन ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। और बार्क ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के संचालन निदेशक के रूप में सलीमजी पुरुषोत्तम को नियुक्त किया गया है। और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को चुना गया है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में नटराजन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा ये NTPC की मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त हुई हैं। और भारत सरकार ने रमेश बाबू वी को CERC सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बधिर क्रिकेट टीम ये किस देश के खिलाफ पहली द्विपक्षीय T20 सीरीज खेलेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बधिर क्रिकेट टीम ये पहली द्विपक्षीय T20 सीरीज खेलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 विभाग में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ली है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। दोस्तों, मोदी कैबिनेट 3.0 विभाग में कुल मंत्रियों की संख्या है 72, यानी कि 72 मंत्री हैं, जिनमें से कुल 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ली है। यानी 7 महिला मंत्रियों को जो हो विभाग मिले हैं, पद मिले हैं, ठीक है। कौन किसे 7 महिला कौन कौन हो? निर्मला सीतारमण, रक्षा खड़गे, अनुप्रिया पटेल, सावित्री ठाकुर, अन्नपूर्णा देवी और नीमूबेन बम्भानिया और शोभा करंटलाजे ये 7 वे महिला है जिन्हें मोदी कैबिनेट 3.0 विभाग में क्या मिला है? पद मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा ने तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश था, लेकिन अब जो है इस पर तिब्बत देश पर चीन का अवैध कब्जा है। किसका? चीन का अवैध कब्जा है, ठीक है। तो तिब्बत ने अपना आत्मनिर्णय का अधिकार का जो हो मतलब तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार को जो हो मान्यता देने वाला प्रस्ताव किसने? कनाडा देश ने पारित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन जायद अल मखदूम। तो भारत ने यूएई के साथ मिलकर स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत कौन सी रैंक पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 129वीं रैंक पर रहा है भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में, ठीक है। और ये 2024 की रिपोर्ट है। यहीं पर अगर बात की जाए 2023 में भारत की रैंक थी 127,
तो 2 और रैंक नीचे जा चुका है अपना देश भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करूं तो इसमें पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की रैंक क्या रही है? तो सही आंसर है पाकिस्तान की रैंक रही है 142वीं। ठीक है, और इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया है? तो इसमें भाग लिया है 146 देशों में। तो 146 देश में पाकिस्तान की रैंक रही है 142 और 146 देशों में अपने भारत की रैंक रही है 129वीं रैंक रही है। ठीक है, और अगर मैं पहली रैंक की बात करूं यानी शीर्ष रैंक की बात करूं 2024 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहली रैंक की बात करूं तो ये आइसलैंड देश जो हो, आइसलैंड देश, ठीक है, आइसलैंड देश ये पहले नंबर पर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने लगातार कौन सी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बार। मैक्स वर्स्टप्पन ने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो दोस्तों करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।